हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट शो पर, जिसका नाम है संगिनी फॉर टुडेज विमेन। आज है ट्यूसडे, यानी आज का दिन है आपकी ब्यूटी के नाम, क्योंकि आज अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से हम बात करने वाले हैं आपकी ब्यूटी से जुड़े इश्यूज के बारे में। साथ ही साथ आपको देंगे ब्यूटी मेकओवर की कुछ खास टिप्स। तो इससे पहले की शुरुआत करें आज का ये सफर, आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की हाईलाइट्स। येलो के टोन भी लेती हैं ब्राइड्स, बट ब्राइडल वाले दिन वो थोड़ा अवॉइड करती हैं। मे बी फॉर अदर सेरेमनीज दे गो इन फॉर येलो, पिंक्स एंड ब्लूज एंड क्रीम्स ऑल्सो। कलर कॉस्मेटिक्स की खरीदारी का ये सही समय है। इन्हें जांच लें ताकि अगर किसी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी हो तो ठीक होने का पर्याप्त समय हो। मेकअप प्रोडक्ट की खरीदारी में कंजूसी ना करें। सही क्वालिटी वाले अच्छे प्रोडक्ट्स ही खरीदें। वैसे तो ब्यूटी और मेकअप हमारी डेली रूटीन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, लेकिन शादी का सीजन है और ऐसे में ब्राइड्स की अगर बात की जाए तो उनके मेकअप के साथ हम किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी चांस लेना नहीं बनता है। और ऐसे में अगर हम अपने कम्प्लेक्शन के हिसाब से अपना मेकअप करते हैं तो इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। तो चलिए, कम्प्लेक्शन के हिसाब से एक ब्राइड को किस तरीके का मेकअप करना चाहिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो डॉली जी, ब्राइडल मेकअप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे फेयर कम्प्लेक्शन ब्राइड्स जो होती हैं उनके मेकअप के बारे में। वैसे फेयर कम्प्लेक्शन में बहुत ज़्यादा टोन्स देखे जाते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ टोन्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मिल्की वाइट टोन की, तो उसके लिए कैसा मेकअप आप सजेस्ट करेंगी? देखिए, सबसे पहले चाहे हम कोई भी मेकअप कर रहे हों, स्किन का कम्प्लेक्शन कैसा भी हो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज बेस, जो हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं। एंड स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं मिल्की वाइट, मतलब वो फेयर तो है लेकिन जो टोन है वो बिल्कुल मिल्क कलर का है, तो बहुत ही ज़्यादा गोरापन है। उसमें हम जो फाउंडेशन यूज़ करेंगे वो बिल्कुल हल्का सा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत हल्का होना चाहिए और उसकी मर्जिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़रा सा भी वो फेयर में ले लिया या थोड़ा लाइट ले लिया या बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया तो उससे स्किन का जो टोन है वो बिल्कुल बदल जाएगा और वो इफ़ेक्ट नहीं आएगी और वो नेचुरल लुक भी नहीं आएगा। सेकेंडली, जब हमने मर्जिंग अच्छे से कर ली, मर्जिंग के साथ साथ वो टोन मिला लिया स्किन से, उसके बाद वी गो टू द आईज़। अब हम आईज़ पे भी मिल्की वाइट जब कम्प्लेक्शन है तो बहुत ज़्यादा हम ब्राइट कलर्स नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो बिल्कुल अलग सा दिखेगा। वाइट पे कोई भी कलर, अगर मान लीजिए वाइट है बिल्कुल और उस पर हमने बिल्कुल ब्राइट शेड्स ले लिए तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको मर्ज करने के लिए व्हाट वी कैन डू, जो भी ब्राइट पहनी हुई हैं उसमें अगर कॉपर का वर्क ज़्यादा है या मान लीजिए गोल्ड वर्क इज़ मोर या सिल्वर वर्क इज़ मोर, तो जो भी है वो हम मरून के साथ उसका इफ़ेक्ट ले लेते हैं। तो मरून को थोड़ा सा सटल कर दिया या रेड को थोड़ा सा सटल कर दिया, उसमें गोल्ड डस्ट दे दिया या सिल्वर दे दिया, ऐसे हम आइज़ को हाईलाइट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फेयर कम्प्लेक्शन में हम आइज़ को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करके काजल पेंसिल या मस्कारा या लाइनर, उससे उसका लुक बोल्ड लुक जिसे कहते हैं ना, वो दे देते हैं और आईज जो है वो ज़्यादा मस्कारा और लाइनर और इन सब चीज़ों से ब्राइटन अप हो जाती है। और जो बेस है, जो आईब्रोज और आपके लैशेस के बीच वाला जो हिस्सा है, उसको हम थोड़ा सा डल रखते हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल फेयर कम्प्लेक्शन है और अगर हम उस पर एकदम रेड और मरून दे दिए तो बिल्कुल वो आंखें जो हैं अलग से दिखने लगती हैं। तो ऐसा मेकअप इज़ नॉट इन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज़ नॉट इन। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली अगर मिल्की वाइट है तो हम उसको हल्का सा दबा देते हैं, वही कॉपर ले लिया या ब्रॉन्ज ले लिया या गोल्ड सिल्वर, किसी से भी उसको दबा देते हैं। फेयर कम्प्लेक्शन में अगर दूसरे टोन की बात करें तो वो है क्रीमिश टोन। क्रीमिश टोन के मेकअप के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? क्रीमिश वाले में हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना कि मिल्की वाइट में होता है। बस ये है कि बेस प्ले करने के बाद उनमें हम आईज पे कोई भी कलर से प्ले कर सकते हैं, दे लुक वेरी नाइस, क्योंकि हल्का वो बिल्कुल स्टैंड आउट करता हुआ नहीं होता है ना, मिल्क में बिल्कुल वो सफ़ेदी लिए होता है, इसमें हल्का सा डल टोन होता है। तो इसमें वी कैन प्ले विथ ऑल द कलर्स। आइस पे हम अच्छा सा जिस भी कलर का लहंगा या साड़ी है वो कलर से हम अच्छे से आइस को
लुक दे सकते हैं। प्लस अगर वो चाहती हैं कि काजल बहुत ज़्यादा या लाइनअप बहुत ज़्यादा डार्क ना हो तो वो हम पतला कर सकते हैं, एंड देन द इनर लेयर कैन बी ब्राइटनड अप। ये क्रीमी शेड में हो सकता है। एंड नोज़ पे भी अगर ब्रॉड नोज़ है तो हल्का सा उसको दबाकर उसको भी हाईलाइट किया जा सकता है। एंड लिप शेड्स भी उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। उसमें भी अगर मान लीजिए रेड लिया है तो हल्का सा अगर कॉपर या गोल्ड किसी का इफेक्ट है तो उससे दबा सकते हैं लिप शेड को भी। ब्राइट रेड लगा दिया और उसके ऊपर हल्का सा कॉपर टोन या गोल्ड टोन दे दिया तो वो मर्ज कर जाता है। दिस कैन बी डन विद अ क्रीमी कम्प्लेक्शन। डॉली जी, जैसा कि देखा जाता है कि जो ब्राइड्स का ट्रेडिशनल कलर होता है वो रेड है, लेकिन ब्राइड्स आजकल एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती हैं, अलग कलर्स ट्राई करना चाहती हैं, तो आपके हिसाब से वो कौन से कलर्स हैं जो ब्राइडल मेकअप के हिसाब से इन हैं? देखिए, जो लाइटर टोन्स हैं जैसे बेबी पिंक हो गया, ब्लूज पे भी females are going in for blue shades also, and they're going in for जो magenta और pink का जो बीच का शेड होता है ना, it's not too bright and not too light, ये सारे शेड्स इन हैं। तो इससे क्या होता है कि येलो के टोन भी लेती हैं ब्राइड्स, बट ब्राइडल वाले दिन वो थोड़ा अवॉइड करती हैं। मे बी फॉर अदर सेरेमनीज दे गो इन फॉर येलो, पिंक्स एंड ब्लूज एंड क्रीम्स ऑल्सो। जैसे अगर गाउन पहन रही हैं तो वो क्रीम गाउन भी पहन लेती हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो दीज कलर्स आर एक्चुअली इन। डॉली जी, हमने मेकअप की बात कर ली, कलर्स की बात कर ली, अब बात करें हेयर स्टाइल्स की, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और फेयर कम्प्लेक्शन ब्राइड्स की अगर हम बात करें तो कौन से हेयर स्टाइल्स उनके हिसाब से इन है, कौन सी ट्रेंडी है और कौन सी उन पर सबसे ज़्यादा फपती है? फेयर कम्प्लेक्शन के साथ साथ हमें हाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हाइट थोड़ा सा कम है तो हम थोड़ा हाई बन दे सकते हैं, क्योंकि दुपट्टा होता है तो बन तो बहुत ज़रूरी है, जूड़ा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना वो ड्रेपिंग प्रॉपर नहीं हो सकती है। तो अगर हाइट कम है तो हम वैसा जूड़ा देंगे उनको, थोड़ा और टॉप राइज करके। अगर हाइट ज़्यादा है तो लो दे देते हैं। और कभी कभी लोग जूड़ा नहीं लेना चाहते हैं, दे वांट टू गो इन फॉर ब्रेड्स, प्लैट्स या ये बनाना चाहते हैं, तो उसका बैक कोमिंग करके हल्का सा ऊपर बन ऐसा लगा दिया जिसपे वो होल्ड कर ले दुपट्टा, एंड देन चोटी भी अच्छा लगता है। तो उसको उसमें अच्छे से एक्सेसरीज लगाकर, ये भी बहुत ज़्यादा इन है, उसमें चोटी में ही एक्सेसरीज लगा दिया। जूड़े में तो लगते ही लगते हैं, इसमें भी लग जाता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक तरह का है, क्योंकि खुले बाल तो चलते ही नहीं है ब्राइडल वाले दिन, क्योंकि ड्रेपिंग नहीं हो पाती है। तो ये इज़ इट। या तो आप थोड़ा टॉप वाला जूड़ा ले सकते हो, या थोड़ा सा हल्का सा मिड रेंज का, बिल्कुल लो बन नहीं लेते हैं ब्राइडल्स में, या तो मिड होता है या हाई होता है। डॉली, जब लास्ट में हम जानना चाहेंगे वो होम रेमेडीज़, वो टिप्स आपसे जिनके थ्रू जो वुड बी ब्राइड्स हैं जिनका फेयर कम्प्लेक्शन है वो अपने स्किन का ख्याल रख सकती हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो हाइड्रेशन। बहुत ज़्यादा अगर स्किन ड्राई होती है तो मेकअप करने में भी प्रॉब्लम होती है और मेकअप का वो लुक नहीं आता। तो सबसे अच्छा ये है कि आप अपने स्किन को जितना हाइड्रेटेड रखें। तो उसके लिए आप आराम से मलाई लगा सकते हो। मलाई में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, तो वो आप हल्का सा मलाई लगाकर छोड़ सकते हो। अगर आपको पसंद है तो हल्का सा, जैसे लिप्स में वो जनरली चैप्ट हो जाते हैं, तो हल्का सा देसी घी वो लगा सकते हैं आप लिप्स में। हाँ, एंड देन सेकेंडली इफ़ यू वांट यू कैन मेक सम नाइस पैक आप बनाकर लगा सकते हो। नॉर्मल सा ही ले लिया, जैसे फ्रेश फ्रूट्स हैं उसी के जूसेस ले लिए, उसमें हल्का सा मैदा मिला लिया, या हल्का सा उसी में आपने मैदे में मलाई मिला लिया और उसको थोड़े देर के लिए लगा लिया, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। एलोवेरा होता है, एलोवेरा का पल्प ले लिया, उसको लगा लिया, उससे स्किन में एक ग्लो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक टाइटनेस और एक अच्छा सा, जैसे कहते हैं ना, वो फील वो होता है। सेकेंडली, आप कोई भी जूसेस से फ्रेश अपना वॉश करते रहिए। टोमेटो का जूस लगा लीजिए या क्यूकम्बर का, ये सब आप लगा सकते हो।
चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बात करेंगे आपकी क्वेरीज की और हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट देंगे उन क्वेरीज के सोल्यूशन। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपकी भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कोई भी क्वेरी या शो से जुड़े सुझाव आप हम तक पहुँचाना चाहती हैं तो ज़रूर भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। कलर कॉस्मेटिक्स की खरीदारी का ये सही समय है। इन्हें जांच लें ताकि अगर किसी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी हो तो ठीक होने का पर्याप्त समय हो। मेकअप प्रोडक्ट की खरीदारी में कंजूसी ना करें। सही क्वालिटी वाले अच्छे प्रोडक्ट्स ही खरीदें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। और दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लगातार हम तक अपनी क्वेरीज, अपने फीडबैक्स पहुंचाते रहते हैं फेसबुक पेज के जरिए। और आज उन्हीं में से कुछ क्वेरीज हमने सिलेक्ट की है जिनका सोल्यूशन हम जानेंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से। डॉली जी, आज सबसे पहली क्वेरी हम लेना चाहेंगे मनिका जैन की, जिनकी समस्या ये है कि उनके पिंपल्स स्टार्ट हो गए हैं और साथ ही साथ उनके बालों में डैंड्रफ काफ़ी है। मनिका जी, जनरली डैंड्रफ की वजह से पिंपल हो जाता है, तो सबसे पहले तो आप डैंड्रफ का ध्यान दें। उसके लिए यू कैन गो इन फॉर एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट। और घर पे अगर आप करना चाहती हैं तो हल्का सा नींबू निचोड़ लें, या अगर ऐसे आप लगाना चाहती हैं तो वो लगा सकती हैं स्कैल्प पे। उसको लगाकर थोड़ा देर छोड़ लें, फिर एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाएं और अपने बालों को सूखा रखें। ये डैंड्रफ की वजह से आपको ये जो पिंपल की प्रॉब्लम है, दैट इज टोटली बिकॉज ऑफ डैंड्रफ। वो डैंड्रफ आपके फेस पे गिर रहा है जिसकी वजह से ये इरप्शंस हो रहे हैं। तो अगर आप डैंड्रफ कंट्रोल कर लेंगी तो आपका पिंपल्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मनिका जी, आई होप कि जो आपकी समस्या थी, जो आपकी क्वेरी थी, उसका समाधान, उसका सोल्यूशन आपको डॉली जी की बातों में मिल गया होगा। जो डॉली जी ने टिप्स बताई हैं उनको जरूर आजमाइए, आपको फायदा मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हमारी नेक्स्ट क्वेरी की ओर। हमारी नेक्स्ट क्वेरी भेजी है सोनिया शिवहरे जी ने। इनका कहना है कि ये कोई भी क्रीम यूज करती हैं, इनको फायदा नहीं होता है, ये क्या करें? सोनिया जी, आपने ये नहीं बताया कि क्रीम किस पर्पस के लिए आप लगा रही हैं। अगर आप स्किन को हाइड्रेट करने के लिए लगा रही हैं, अगर स्किन ड्राई है तो फिर आप ऐसा क्रीम लीजिए विच इज़ मेंट फॉर ड्राई स्किन। तो अगर आप यू विल हैव टू टेक स्पेसिफिक क्रीम, तभी वो इफेक्ट करेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन पे ग्लो आए या आपकी स्किन लूज़ है, टाइटनिंग के लिए चाहिए, तो उसके लिए दूसरा क्रीम होता है। तो ये आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप किस लिए चाह रही हैं, तब हम आपको बता सकते हैं कि आप कौन सा यूज़ करिए। सोनिया जी, डॉली जी ने जो टिप्स बताई हैं इनको आजमाइए, इनका यूज़ कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ लेते हैं हमारी अगली क्वेरी। हमारी अगली क्वेरी भेजी है सोनी अग्रवाल जी ने। इनका कहना है कि इनकी उम्र 27 साल है और इनके बाल काफ़ी गिर रहे हैं, इसको रोकने के लिए वो क्या करें? सोनी जी, अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप एक थायराइड चेक करा लीजिए। कभी कभी डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल होने लगता है, और अगर वो सब ठीक है तो आप अपने खान पान में जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, क्योंकि प्रोटीन्स अगर वो डेफिशिएंट होते हैं तो भी हेयर फॉल होने लगता है। उसके साथ साथ एड ऑन के लिए आप अच्छे से ऑयलिंग करिए। ऑयल थोड़ा देर लगाकर बादाम, ऑलिव ऑयल और नारियल का तेल तीनों मिला लीजिए। आजकल विंटर्स है तो आप बादाम ऐड ऑन कर सकते हैं, बादाम ऑयल, उसको लगाइए और थोड़ा देर छोड़ दीजिए। उसके बाद अच्छे से शैम्पू कर दीजिए। आप देखेंगे इससे आपके स्किन, आपका जो हेयर है वो प्रॉपर्ली नरिश्ड हो जाएंगे और रूट्स पे भी इस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। सोनी जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने डॉली जी की बातें सुनी होंगी और उनमें आपको अपनी समस्या का समाधान ज़रूर मिल गया होगा। इसी के आगे लेते हैं हमारी अगली क्वेरी। हमारी अगली क्वेरी भेजी है रेखा तुलसानी जी ने। इनका कहना है कि इनके चेहरे पर काफ़ी बाल हैं, उनको दूर करने के लिए वो क्या करें? रेखा जी, जो आप कह रही हैं कि आपके चेहरे पे बाल बहुत है, इसके लिए एक तो आप वैक्सिंग करा सकती हैं। फेशियल वैक्सिंग से भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और तो कोई ऐसा रेमेडी नहीं है जिससे हेयर रिमूव हो। डॉली जी, ब्राइडल मेकअप में कम्प्लेक्शन वाइज मेकअप कैसे किया जाना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, इसको लेकर आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस दी, साथ ही साथ आपने हमारे दर्शकों की क्वेरीज का सोल्यूशन भी दिया, उनको टिप्स दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर।
तो दर्शकों, ब्राइडल मेकअप कैसा होना चाहिए, हर एक डिटेल पर नजर रखना जरूरी होता है। और आज हमने बात की हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी से फेयर कंप्लेक्शन की ब्राइड्स के लिए किस तरीके का मेकअप होना चाहिए। ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है। आगे हम बात करेंगे कि वीटिस कंप्लेक्शन की जो महिलाएं हैं, जो ब्राइड्स हैं, उनका मेकअप कैसा किया जाना चाहिए। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपकी भी है कोई क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम या शो से जुड़े सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो जरूर भेजिए। आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in, या फिर आप हमसे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे ब्यूटी मेकओवर टिप्स। तो कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। कलर कॉस्मेटिक्स की खरीदारी का ये सही समय है। इन्हें जांच लें ताकि अगर किसी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी हो तो ठीक होने का पर्याप्त समय हो। मेकअप प्रोडक्ट की खरीदारी में कंजूसी ना करें। सही क्वालिटी वाले अच्छे प्रोडक्ट्स ही खरीदें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। और अब वक्त आ गया है उन ब्यूटी मेकओवर टिप्स को आपको बताने का जिनका रहता है आपको इंतजार। जी हाँ, आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, आपकी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए हम कुछ खास टिप्स लेकर आते हैं ब्यूटी मेकओवर की। आइए देखते हैं आज वो कौन सी खास टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन का इंतजार हर होने वाली दुल्हन को रहता है, लेकिन इन सब में अहम है शादी के दिन सबसे सुंदर और सौम्य नजर आना। ब्यूटी मेकओवर के इस सेगमेंट में हम आज आपको बता रहे हैं ऐसी ब्यूटी टिप्स जो भावी दुल्हनों की त्वचा चमकदार बनाने में खासे सहायक हैं। 4 हफ्तों तक की जाने वाली ये ब्यूटी रिजीम ब्यूटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक बहुत कारगर है। शादी के पहले चौथे सप्ताह से आरंभ होने वाली इस ब्यूटी केयर में सबसे पहले त्वचा रोग विशेषज्ञ से अपने बालों और त्वचा की जांच करवाएं। अगर कोई क्लिनिकल समस्या हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। कलर कॉस्मेटिक्स की खरीदारी का ये सही समय है। इन्हें जांच लें ताकि अगर किसी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी हो तो ठीक होने का पर्याप्त समय हो। मेकअप प्रोडक्ट की खरीदारी में कंजूसी ना करें। सही क्वालिटी वाले अच्छे प्रोडक्ट्स ही खरीदें। अपने नाखूनों का खास ख्याल रखें। समय पर और नियमित रूप से नेल स्पा, मैनिक्योर व पेडिक्योर करवाएं। सोने से पहले हाथ व पैरों में मॉइस्चराइजर लगाकर कुछ देर तक मसाज करें। अब बारी है तीसरे सप्ताह की। इस सप्ताह में आप सैलून जाकर नियमित रूप से क्लेंजिंग, फेशियल, बॉडी मसाज और बॉडी वैक्स लेती रहें। कोई भी नया उपचार या कॉस्मेटिक्स ना आजमाएं। नियमित रूप से क्विक होम फेशियल करें। क्लेंजर से चेहरा साफ करें, फिर पर्याप्त मॉइस्चराइजर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें, फिर फेस पैक लगाएं। रंगत निखारने के लिए अपनी त्वचा के अनुरूप फेयरनेस क्रीम नियमित रूप से लगाएं। स्टाइलिस्ट से हेयर स्टाइलिंग सेशन लें और 3 से 4 तरह की हेयर स्टाइल सीख लें ताकि शादी के बाद होने वाले अवसरों पर आप खुद से हेयर स्टाइल बना सकें। अब बारी है शादी से पहले दूसरे सप्ताह की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समय प्री वेडिंग, हेयर ट्रिमिंग, कलरिंग और हाइलाइटिंग का यही सही समय है। अगर आपके बाल रूखे हैं तो हर तीसरे दिन नियमित रूप से हॉट ऑयल मसाज लें। सिर की मालिश के लिए आप सेसमी, आमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद गर्म पानी में भीगा हुआ तौलिया सिर पर जरूर लपेटें ताकि कंडीशनिंग हो जाए। नियमित एक्सफोलिएशन ट्रीटमेंट लें। किसी भी फल के गूदे में एक हिस्सा चीनी मिलाकर बॉडी स्क्रब करें। इसे नियमित रूप से आजमाएं और परीक्षण किए हुए फेशियल ही अपनाएं। शादी से पहले सप्ताह में आप नेल स्पा, फुट एंड हैंड स्पा ले लें। बेहतर होगा कि अब पैराफिन पेडिक्योर एंड मैनिक्योर लिया जाए ताकि त्वचा और नाखून चमकदार नजर आए।
अपने बॉडी वॉश का इस्तेमाल लूफा के साथ करें ताकि स्किन पॉलिश भी हो जाए। त्वचा को नर्म व चमकदार बनाए रखने के लिए हर रोज 2 ग्लास अतिरिक्त पानी पिएं। इस समय खान पान पर ध्यान देना भी आपकी ब्यूटी के लिए आवश्यक है। कोशिश करें कि कोई एक फल, दूध या दही जरूर लें। अगर तनाव महसूस हो तो गहरी सांस लें और छोड़ें। ऐसा 10 बार जरूर करें। हमें उम्मीद है कि अगर आप विवाह के पहले इन तरीकों को आजमाएंगी तो शादी के दिन आप दिखेंगी सौम्य एंड ब्यूटीफुल। तो दर्शकों, अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखना, अपनी ब्यूटी को बरकरार रखना और उसको दिन पर दिन बढ़ाते जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स आपके इस मुश्किल काम को आसान कर देती हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो आसान सी टिप्स हमने आपको बताई हैं ये आपके काम आएंगी और आपको पसंद आएंगी। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपकी भी है कोई क्वेरी या आप शो से जुड़े फीडबैक हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए, क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है आपके फीडबैक का, ताकि हम खुद को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangni@etv.co.in, या फिर आप हमसे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। आपकी संगिनी कल फिर होगी हाजिर ऐसे ही कुछ खास और नई जानकारियों के साथ, कुछ बेहतरीन टिप्स के साथ। तब तक के लिए आपकी होस्ट तृप्ति और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।